अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अनदर वीडियो। अभी सहरी का टाइम है और मेरी मामा बना रही हैं सहरी, क्योंकि सहरी का टाइम आप जानते हैं बहुत ही कम होता है। और उसके बाद हमारे घर में एक नॉन स्टिक तवा भी था, वो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मेरी मामा वन एंड ऑल है, एक में सब कुछ बनाने की काया है। और अभी मेरी मामा बना रही हैं अंडा, क्योंकि आपको पता है सहरी में अंडा और स्नैक्स तो चलती रहती हैं। और इस तरह मेरी मामा बना रही हैं सहरी। और अब वो सहरी जब मुकम्मल कर लेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने सहरी किसके साथ की और किस किस के साथ हमने अपनी रोटी या पराठा खाया। अब यहाँ पे मेरी फरमाइश पे निकल आया था नॉन स्टिक तवा, और ऊपर पक रही थी मेरी रोटी, और साथ में आज उसके साथ था दाल खाने के लिए, और साथ में थी गोश्त। अभी इनको गर्म करेंगे और फिर हम करेंगे सहरी। ये सब कुछ देखते हुए मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो गई थी, तो मैंने खा लिया बिस्किट। शुक्र है घर में बिस्किट था, क्योंकि सहरी टाइम तो कहीं से कुछ चीज़ें मिलने वाली थी नहीं। तो अभी हमारी सहरी लग चुकी है और अब मैं सहरी खाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता है सहरी में टाइम बहुत कम होता है। लेकिन सहरी खाने से पहले मुझे याद आया कि मैंने तो गर्म गिलास पानी का भी पीना था, तो मैंने उसको पिया। साथ में मेरी नज़र पड़ी इस कॉफ़ी पे, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये कॉफ़ी मेकर है, और मेरा दिल था कि मैं इसमें कॉफ़ी बना के पीती, क्योंकि ये मुझे रोज़ नज़र आ रही थी। लेकिन रमज़ान में कॉफ़ी पीने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, और सहरी का टाइम भी गुजर रहा था। तो अब जल्दी से सहरी करते हैं और उसके बाद मिलेंगे। सहरी करने के बाद मैं आ गई वॉशरूम में, और वॉशरूम में मैंने किया वज़ू, क्योंकि अज़ानें स्टार्ट हो गई थी और अभी थोड़ी सी देर थी अज़ानें जब तक ख़त्म नहीं होती। तो मैंने सफ़ारा ओपन किया और मैंने की कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैंने सुपारी को उसकी अपनी जगह पे रखा, और फिर मैं आ गई रूम में, और रूम में मैंने जाए नमाज़ लिया, और जाए नमाज़ बिछा के मैंने पढ़ी फजर की नमाज़। और फजर की नमाज़ पढ़ते हुए मुझे इतनी नींद आ रही थी, और मैंने की लाइट्स ऑफ, और अब मैं सो जाऊँगी, और सोने के बाद मैं जाऊँगी स्कूल। अब मैं सोकर उठ चुकी हूँ, और अब मैं आई हूँ वॉशरूम में मुँह हाथ धोने के बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप लगाया, और मैं हो गई तैयार तैयार मैं जल्दी ही हो गई थी 5-10 मिनट्स में। और फिर मैंने ये अपना बाया भी पहन लिया। बाया पहनने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी परफ्यूम भी लगा ली जाए। फिर मैंने लिया दुपट्टा और मैंने किया हिजाब। और फिर जाते जाते मुझे याद आया कि मैंने तो वॉच भी पहनी थी, तो मैंने वॉच पहनी, अपना बैग लिया और अपनी बुक्स ली, और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। और आपको पता है स्कूल जाने से पहले, क्योंकि मैंने ही अब सारे डोर्स लॉक करने होते हैं, तो मैंने जल्दी से अंदर वाला और बाहर वाला डोर लॉक कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। और अब मिलती हूँ मैं आपसे स्कूल जाके। स्कूल के बारे में आ चुकी हूँ, और अब बच्चे खेल रहे थे, और अभी स्कूल लगने में कुछ टाइम था, क्योंकि टीचर्स ने पहले आना होता है। तो फिर अब जल्दी से बाकी मैं गई अंदर, और अंदर जाके आपको पता है सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले लगानी होती है अटेंडेंस, रजिस्टर पर अटेंडेंस और अपने एंट्री का टाइम। तो मैंने जल्दी से वो किया, और उसके बाद मैं बैठ गई मोबाइल चलाने और इधर उधर देखने, क्योंकि अब वो आएंगी मैम और हमसे ले लेंगी हमारा मोबाइल, और फिर हमारा मोबाइल हमसे छिन जाएगा। और एकदम मेरी नज़र इन फूलों पर पड़ी। उन्होंने यहाँ पर फूल भी रखे हुए। वो कहती हैं कि मैं फ्रेश फील करूँ, तो अब ये फूल भी यहीं पर पड़े हैं, और ये भी अब छुट्टी का टाइम हो गया था, और मुझे मिल गया था मोबाइल वापस। और अब आपको पता है सबसे पहला काम होता है डायरी की स्क्रीनशॉट लेके उसे ग्रुप में सेंड करना, जो कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है। वहाँ पे सेंड करने के बाद मैंने अटेंडेंस लगाई, और टीचर होमवर्क भी चेक करनी थी। और अब टाइम हमारा घर जाने का, तो अब मिलते हैं अब आपको घर जाकर। अंदर तो मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अंदर जाने से पहले हमें करना पड़ेगा सब कुछ अनलॉक। तो मैंने किए सारे डोर्स अनलॉक, और वन बाय वन उनको अनलॉक करने के बाद मैं फाइनली घर के अंदर आ गई थी। लेकिन अभी एक और डोर पड़ा था अनलॉक करने के लिए, तो जल्दी से करेंगे इसको अनलॉक। और फिर इसको अनलॉक करने के बाद मैं आ गई अंदर, और अंदर आके मुझे याद आया कि वो कीज़ भी तो निकालनी, फिर भी तो ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैंने अपना सब कुछ वापस रख दिया। ये मैं टेस्ट आई थी बच्चों के चेक करने के लिए, तो आज मैं ये भी चेक करूँगी। और फिर उसके बाद मैं थक गई थी, तो ये मैंने निकाला अपना फूलों वाला कंबल, और अब मैं लगी हूँ सोने से उठने के बाद मैंने लिया अपना दुपट्टा, और मैंने किया वज़ू, और उसके बाद पढ़ी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा कि बच्चों के टेस्ट ही चेक कर लिए जाएँ। तो मैंने बैठ के बच्चे के किए टेस्ट चेक। किसी के ठीक थे और किसी के गलत थे, लेकिन चेक तो हमने करने थे। और ये बच्चों के हसीन से टेस्ट देखें, पेजेस फाड़ते भी हैं तो वो भी टेढ़े मेढ़े। टेस्ट चेक करने के बाद मैं गई ऊपर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हैं पहनने वाले, तो मैं इनको प्रेस ही कर लूँ। तो मैंने इनको किया प्रेस ऊपर, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और जो सी कबट
में मेरे कपड़े होते हैं तो वहाँ पे मैं जाऊँगी अब इन्हें सेट करने। मैंने इनको बेड पर फेंका और फिर मैंने कपड़ खोली। कपड़ में तो जगह ही नहीं थी, लेकिन इन्हें आस-पास करके मैंने इनके लिए थोड़ी जगह बनाई और इनको फैला दिया। और अब इंशाल्लाह अगर मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ जाता है तो मेरे कपड़े सारे ही प्रेस हैं, कुछ हैं लेकिन उन्हें फिर प्रेस कर लेंगे। और फिर मैंने निकाले आलू, मेरा दिल था फ्राइज़ खाने को, लेकिन मैं डीप फ्राइज़ खाती नहीं हूँ तो मैंने इनको एयर फ्राई करना था, इसलिए सबसे पहले मैंने इनके कुछ पीसेस कर लिए। ओहो, इनको फ्राइज़ में करना था। फिर मैंने इनको फ्राइज़ में चेंज किया और मैंने इन्हें किया अच्छी तरह वॉश करने के बाद इन्हें मैंने एक पानी बॉईल किया और जब उसमें बबल्स आने लग गए तो इसे मैंने 5 मिनट तक बीच में उबाला और मैंने उसके ऊपर कुछ कॉर्नफ्लोर या ये सब कुछ नहीं लगाया। मैंने इसे न्यूज़पेपर पर डाला और उसे थोड़ी देर के लिए खुश किया, मतलब ड्राई किया। और ड्राई करने के बाद मैंने इसे एयर फ्रायर में फ्राई होने के लिए रख दिया। उसमें विदाउट ऑयल ये एयर फ्रायर हो जाते हैं। अभी इन फ्राइज़ को मैंने खुश्क होने के लिए छोड़ दिया है। और ये बिरयानी आई थी हमें किसी की तरफ से और लग तो बहुत ज़्यादा मज़े की रही थी, लेकिन मेरा रोज़ा था और अब इंशाल्लाह जब रोज़ा खुलेगा तो मैं इसको ज़रूर खाऊंगी। और साथ ही साथ में हमारे घर बन रहे थे ये आलू के पकोड़े और फुल्कियों से मैंने दे वड़े बनाने थे, लेकिन ये अभी तक प्रिपेयर हुई नहीं थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ये सही तरह से फूल गई थी तो मैंने अब दही वड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। फाइनली मेरे दही बड़े बन गए हैं और साथ में गर्दन के लिए बन रहे थे कुछ पकोड़े, कुछ समोसे, कुछ रोल। पकोड़े भी बनने थे और आलू के पकोड़े बन गए थे। वो सब्ज़ी वाले पकोड़े भी बनने थे, मेरी माँ बना रही थी पकोड़े, क्योंकि मेरे घर वालों को पकोड़े समोसे खाना बहुत पसंद है और इनके बगैर तो उनकी अफ्तारी ही नहीं होती। अब ये ड्राई हो चुके थे तो मैंने 1 बाय 1 इन्हें बीच में रखा और जब मैंने 1 बाय 1 इन्हें बीच में रखा तो मुझे पता लगा कि इसमें तो ये फ्राइज़ पूरी आनी ही नहीं, तो मैंने सारी ऊपर फैला दी। मैंने कहा चलो पूरी तो आनी चाहिए। इसको मैंने भी एयर फ्रायर होने के लिए रख दिया 10 मिनट्स में और मुझे याद ही नहीं रहा कि टेम्परेचर को भी किसी टाइम पर सेट करना था। टेम्परेचर काफ़ी लो स्पीड पर था। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद ये पक तो गई थी, लेकिन इनमें मतलब ये क्रिस्पी नहीं हुई थी। और साथ ही हमारे घर में बन रहे थे पकोड़े जो कि मेरी मामा ने खाने थे। और फिर मैंने फ्रिज ओपन की। फ्रिज ओपन करने के बाद मैंने निकाली खजूरें, क्योंकि रोज़ा खुलने में अब थोड़ी ही देर रह चुकी थी। और इनको मैंने जल्दी से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इन प्लेट्स में रखा और मैं जितनी देर तक अपनी एयर फ्रायर्स को देख रही थी उतनी देर में मेरी मामा ने सारी चीज़ें टेबल पर जाकर लगा दी थी। ले जी, यहाँ पर पकोड़े बन चुके थे और मेरी फ्राइज़ अभी एयर फ्राई हो रही थी और साथ ही मुझे नज़र आ गया ये सब कुछ। और मेरी मामा ने कहा कि इसको जल्दी से धो दो। अफ्तारी से पहले वाले बर्तन तो मैंने धोने होते हैं, तो मैंने जल्दी से इनको धो लिया। और साथ ही साथ में मेरी फ्राइज़ अभी रेडी नहीं हुई थी, मतलब कि रेडी थी लेकिन उनका वो ऊपर से शेड नहीं आई थी, लेकिन फिर भी ठीक थी क्योंकि रोज़ा खुल चुका था और अब मैं इससे ज़्यादा वेट कर नहीं सकती थी। मैंने अपना दूध रख लिया और साथ में ये पकोड़े, दही वले जो कुछ बनाया और साथ में घर वाले मिल्क मार्गरीटा भी पीते हैं, तो हमने जल्दी जल्दी से सब कुछ बनाया। मैंने खजूर ली, मैंने रोज़ा इफ्तार किया, दूध पिया और साथ में मैंने केचप डाली। केचप के साथ तो फ्राइज़ का मज़ा ही कुछ हो रहा था, लेकिन ये फ्राइज़ वाकई में बहुत अच्छी थी। फिर मैंने अपने थोड़े से दही वले लिए, बीच में डाली इमली की चटनी और जल्दी से मैंने ये खा ली। इतनी देर में अज़ानें पूरी हो चुकी थी, इससे पहले कि नमाज़ हमारी कज़ा हो जाती। मैंने जल्दी से नमाज़ बिछाया और मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं बाहर आ गई और बाहर आके मैंने टीवी लगा लिया। टीवी लगा के मैंने देखे शॉर्ट्स और मैंने अपने शॉर्ट देखा, अब द मैजिक ऑफ ओवन। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे जाके देखें। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए टीवी देखती रही। टीवी देखते देखते मुझे याद आया कि हमारे घर तो बिरयानी भी आई थी, तो मैं जल्दी से गई किचन में और मैंने निकाली बिरयानी और अपनी प्लेट में बिरयानी डालने के बाद मैंने इसे किया गर्म, क्योंकि बिरयानी जो सी थी वो शाम में आई थी और रोज़ा खुलने के बाद तक ही ठंडी हो गई थी। तो फिर मैंने ली बिरयानी।
फिर मैंने किया इसे गर्म, और हमारे घर में कुछ सलाद भी था जो कि सबके घर में होता है, तो मैंने सलाद रखा। और वाकई में जब मैंने इसे खाया तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये देग की बिरयानी थी और ज़ाहिर बात है देग की बिरयानी तो मज़े की होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। बिरयानी खाने के बाद और कुछ इधर उधर स्ट्रॉलिंग करने के बाद इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, साथ में पढ़ी तरावियाँ। तो ऐसे मेरा आज का दिन गुजरा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।